पॉलीफेज। पॉलीफेज सिस्टम। तो पॉलीफेज में क्या होता है, इसमें कॉइल का जो मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट वो एज अ सेम होगा, समान होगा। ठीक है। अब समान मैग्नीट्यूड का होगा, इसका मतलब ये है कि जो थ्री फेज में हमें मालूम है फेस एंगल कितना होता है, फेस डिफरेंस। यदि इस टाइप से आर वाई बी यदि फेस बना है, ये आर हो गया, ये वाई हो गया और ये बी हो गया, यहाँ पर इक्वल जब फेस डिफरेंस देखेंगे मतलब कि फेस एंगल, तो वो कितना मिलेगा, 120 डिग्री का मिलेगा। कितना मिलेगा स्टूडेंट, 120 डिग्री का मिलेगा ना, इसके पहले भी हम 120 बता चुके डिग्री हैं। का। हाँ। और सिंगल फेस में कितना मिलता है, 90 डिग्री का मिलता है फेस डिफरेंस। 90 डिग्री की। हाँ। तो यहाँ पर थ्री फेस में फेस डिफरेंस मिलेगा 120 डिग्री का और सिंगल फेस मिलेगा 90 डिग्री का। तो इसमें जो एप्सिलॉन ए और एप्सिलॉन बी एप्सिलॉन सी, मतलब कि ये जो ये है एक्चुअल में ये ईएमएफ है, एप्सिलॉन भी नहीं है, ये एक्चुअल में ईएमएफ है। ईएमएफ ए का, कॉइल ए का ईएमएफ, ये कॉइल बी का ईएमएफ और ये कॉइल सी का ईएमएफ। इन तीनों का ईएमएफ क्या हो जाएगा, बराबर होगा, सेम होगा, इक्वल ईएमएफ होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इतना हमने समझ लिया। क्या होता है, यदि मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को घुमाया जाए, जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है स्टूडेंट, देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों एक साथ दिख रहे हैं आपको, ये 270 डिग्री दिख रहा है आपको। ठीक है। और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक कॉइल है, ए बी कॉइल। ए और बी कॉइल को जब आप रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो कहां से, जीरो से स्टार्ट करेंगे घुमाना। जब जीरो से स्टार्ट करेंगे घुमाना तो 101% क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। जब ये जीरो से स्टार्ट होगा यहाँ घूमेगा तो ये घूमेगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसकी जो वेव फॉर्म होगी वो पीक वैल्यू में होगी, मतलब कि जैसे ऐसी वेव शेप बनाएंगे आप, तो यहाँ पर इस टाइप से घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मान होगा 90 डिग्री में। 90 डिग्री मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ से जो वैल्यू है वो 90 डिग्री में वी मैक्सिमम मान मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री में वी मैक्सिमम मिलेगा, मतलब एम्पलीट्यूड अधिकतम मिलेगा। उसके बाद वही क्वाइल को जब आप 180 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसा 180 डिग्री घूमेगा यहाँ से। देखो मैंने इसको कलर चेंज करता है, इसका कलर चेंज कर रहा हूं मैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो एंगल बनेगा, देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का बनेगा 180 डिग्री बनेगा, है कि नहीं। और यहाँ तक बना था 90 डिग्री, उसके नीचे आए तो फिर 90 ऐड हो गया तो 180 डिग्री बन गया। फिर उसी के आगे आप बढ़ेंगे तो ये 180 जब चलेगा, मतलब कि यहाँ पर पाई ये चलेगा, पाई का मान, तो पाई का मान कितना हो गया, 180 हो गया स्टूडेंट। तो जब 180 चलेगा तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक कॉइल घूमने पर वो 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक, इतना हमें समझ में आ गया, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ये पाई का होता है। वैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल में, ये निगेटिव हाफ साइकिल हो गया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो निगेटिव हाफ साइकिल में वैसे ही 180 डिग्री चलेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो इस तरीके से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक साइकिल इसको चलने में 2 पाई लगा, आधी साइकिल चलने में पाई लगा, और फुल साइकिल चलने में पाई लगा। हाँ 2 पाई लगा उसको फुल साइकिल चलने में। इस तरीके से आप इस वेव शेप को जो दिख रहा है इसको समझ सकते हैं, ये वेव फॉर्म को। और ये जो है कॉइल एन और एस पोल दिख रहे हैं आपको, ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में यदि किसी कॉइल को घुमाएंगे, यदि मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को घुमाया जाए तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ। और ये सिंगल फेस ईएमएफ कहलाती है, क्योंकि एक कॉइल घुमाओगे, कौन सी कॉइल घुमा रहे हैं हम, एक कॉइल घुमा रहे हैं। तो जब एक कॉइल घुमाएंगे हम, हाँ तो सिंगल फेस, एक फेस के लिए ईएमएफ उत्पन्न होगा। वैसे तीनों कॉइल को घुमाएंगे हम तो तीनों फेस में ईएमएफ उत्पन्न होगा। कॉइल की संख्या यदि हम बढ़ा दिया जाए, मतलब अभी एक कॉइल थी, 3 कॉइल को एक साथ घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा और उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब कि ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्या होता है, हाँ जो जनरेटर 2 या 2 से अधिक फेस ईएमएफ उत्पन्न करता है, जैसे कोई जनरेटर है 2 या 2 से अधिक फेस उत्पन्न करता है, तो फेस उत्पन्न करता है मतलब कि फेस वाला है तो ईएमएफ उत्पन्न करेगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक फेस है तो ईएमएफ भी तो उत्पन्न करेगा। तो वह क्या कहलाएगा, पॉलीफेज जनरेटर कहलाएगा। जो जनरेटर 2 या 2 से अधिक फेस ईएमएफ उत्पन्न करे वह पॉलीफेज जनरेटर कहलाता है। तो स्टूडेंट हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है।
तो ये इन चीजों को भी हमें क्या करना है, याद रखना है स्टूडेंट। तो ये होता है पॉलीफेस, और जो यूनिट है पॉलीफेस की, अभी हम पॉलीफेस की यूनिट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो ये पॉलीफेस के बारे में इतना जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज हमने ले लिया। इतनी चीजों को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और इसको कॉपी में लिखना है स्टूडेंट, ये इतनी चीज को आपको कॉपी में लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो चीज हमने बताया इनको आपको याद रखना है। थ्री फेस में 120 डिग्री होता है, सिंगल फेस में 90 डिग्री होता है। ठीक है, सभी कॉइल में ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण समान होता है। सभी कॉइल का साइज क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। ये इन पॉइंट को आपको नोट करना है स्टूडेंट। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे देखेंगे कि ये जो है पॉलीफेज सिस्टम काम कैसे करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे ये इसका जो जो इक्वेशन बनता है वो कैसे बनता है। तो आइए हम इक्वेशन देखेंगे, इसका इक्वेशन कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, थ्री फेज जैसे सिंगल फेज की वेव शेप बनाते हैं हम, वैसे ही थ्री फेज की भी वेव शेप बनाएंगे हम। तो थ्री फेज की जब वेव शेप बनाएंगे तो उसको कैसे बनाना पड़ेगा, ये ध्यान से देखिए आप। तो उसकी वेव शेप कैसी बनेगी, देखिए यहाँ पर आपको सिंगल फेस और थ्री फेस की वेव शेप देखने मिल जाएगी। यदि तीन कॉइल है तो थ्री फेस हो जाएगा, एक कॉइल है तो सिंगल फेस हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आर आर फेस की कॉइल, ये हो गया वाई फेस की कॉइल, और ये हो गया बी फेस की कॉइल। वाई फेस, ठीक, तो आर वाई बी बी फेस तीनों, की हाँ। कॉइल। तो ये ऊपर लिखा हुआ है रेड, दूसरा लिखा हुआ है येलो, और तीसरा लिखा है ब्लू। तो हमें पता चल गया आर वाई बी तीनों, तीनों हमें समझ में आ गया स्टूडेंट। अब ये तीनों कॉइल देखिए यहाँ पर, यदि इन तीनों कॉइल में, जब ये तीनों कॉइल एक साथ जब घूमेगी किसी जैसे कि कोई आर्मेचर है, उस आर्मेचर में तीनों कॉइल एक साथ रोटेट करेगी, तो तीनों साइड जो तीनों कॉइल है जो एक साथ रोटेट करेगी वो अलग अलग एंगल में रोटेट करेगी। मतलब कि एक ही फेस में वो रोटेट नहीं करेगी, ये तीनों अलग अलग फेस में रोटेट करेगी। मतलब इनका जो कोण होगा, इनका जो एंगल होगा वो अलग अलग होगा। आर कॉइल का भी अलग होगा फेस एंगल, वाई कॉइल का भी फेस एंगल अलग होगा, और बी कॉइल का भी फेस एंगल स्टूडेंट अलग होगा। तो यहाँ पर जब वेव शेप जब बनाते हैं, तो एक कॉइल आर कॉइल जब चलती है तो देखो उसके पीछे जो है वाई कॉइल भी है। तो ये वाई कॉइल मतलब कि ये सेकेंड फेस हो जाएगा। जैसे तीन फेस बोलते हैं ना, तो आर फर्स्ट फेस हो जाता है, वाई सेकेंड फेस हो जाता है, और बी थर्ड फेस हो जाता है। ये अलग अलग एंगल से एक साथ रोटेट करती है आर्मेचर में, तब थ्री फेस उत्पन्न होता है। तो यहाँ से ये जो फर्स्ट वाली कॉइल है ये आर की है, यहाँ पर आके देखो हाफ साइकिल चल रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, इसका पाई का मान हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का है ना, तो ये टाइम पीरियड कौन सा है, T/2 वाला है, मतलब आधा टाइम पीरियड है कि नहीं, आधी हाफ साइकिल है कि नहीं है, पॉजिटिव की आधी हाफ साइकिल है। वैसे यस ही, सर। वैसे ही जब ये निगेटिव की आधी हाफ साइकिल चलेगा तब ये पूरी टी होगी, ये निगेटिव की हाफ साइकिल स्टूडेंट। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाफ साइकिल होगी ये T/2 भी होगी, ये निगेटिव की होगी। कहाँ तक होगी, यहाँ तक, ये लाइन तक, ये लाइन तक होगी कि नहीं। तो ये हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन हाफ साइकिल T/2। तो जब आप T/2 प्लस T/2 ये दोनों जब आप जोड़ेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल टी होगा, आधी आधी साइकिल क्या हो जाएगी, टोटल एक साइकिल हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, आवाज आ रही है किसी की, आप म्यूट करिए, म्यूट करिए, जो अभी नया एडमिन जो ऐड हुआ है म्यूट करिए जल्दी, आपकी आवाज नहीं आना चाहिए मुझे, म्यूट करिए जल्दी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो है वो टोटल टी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी। हमें मालूम है टी इक्वल क्या होता है, 1/f होता है स्टूडेंट। टी इक्वल क्या होता है, 1/f एफ। होता है।
तो ये टी इक्वल 1/f होता है। वैसे ही इसको अपोजिट में मान के चले, एफ इक्वल क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। एफ इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/t हो जाएगा। देखिए दिख रहा है निखिल, तो समझ में आ रहा है ना निखिल? यस हाँ, तो t इक्वल 1/f। तो ये इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हाफ साइकिल पॉजिटिव की, हाफ साइकिल नेगेटिव की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल t हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल t हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंगल फेज का, आर फेज का हुआ। वैसे ही होगा वाई फेज का, वैसे ही होगा बी फेज का। तो ये देखो आर फेज जो है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और देखिए वाई फेज जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ये वाई फेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, नीचे से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हाँ, तो इसका वेव शेप यहाँ पर ऐसा जाता होगा, इधर जाएगा तो ऐसे ही जाएगा ना, और ये ऊपर से ऐसा आएगा। तो यह ये डेस डेस में इसको लिखेंगे हम। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो तीनों फेस है अलग अलग एंगल में क्या होते हैं, रोटेट करते हैं। ये जो तीनों फेस की जो क्वाइल है अलग अलग एंगल में रोटेट करती है। इस तरीके से यहाँ पर आर वाई बी तीन फेस, थ्री फेस उत्पन्न होते हैं स्टूडेंट। तो तीनों के फेस का अलग अलग होगा, लेकिन डिफरेंस कैसा मिलेगा, तीनों का 120 मिलेगा। आर के बीच का भी फेस एंगल मिलेगा 120, वाई के भी मिलेगा 120, और बी का भी मिलेगा 120। मतलब फेस डिफरेंस जो होगा वो 120 डिग्री का ही होगा, चेंज अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, इतना हम समझ लिए। अब ये जो थ्री फेस की वेव शेप है, ये आर, ये वाई और ये बी, मतलब सतत रूप से आर का मैक्सिमम, फिर वाई का मैक्सिमम, वी मैक्सिमम होगा ना। ये जो लाइन है यहाँ पर जो जाएगी, देखो ये वी मैक्सिमम की लाइन होगी। आर फेस का मैक्सिमम मान, वाई फेस का मैक्सिमम मान, और बी फेस का मैक्सिमम मान। इस तरीके से आर वाई बी तीनों का मैक्सिमम मान आपको देखने मिलेगा, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में चलता है, इसीलिए तो टी इक्वल 1/f लिखा जाता है। तो ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं स्टूडेंट। अब इसके आगे देखेंगे, ये जो कलर कोडिंग होता है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, इसको देखेंगे स्टूडेंट हम। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आर वाई बी तीनों फेस को समझ रहे हैं, यदि हमें सिंगल फेस समझ में आ गया है तो हम थ्री फेस को भी समझ सकते हैं। थ्री फेस को समझना है तो उसके पहले सिंगल फेस को समझना पड़ेगा हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपकी नॉइस नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। आपकी नॉइस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, एट ए टाइम वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, और ये यूट्यूब में वीडियो डाले जाएंगे स्टूडेंट। हमारे चैनल को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी करना है आपको, ठीक है। यदि किसी का छूट गया तो वीडियो देख सकता है, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन लाइव यदि आप देखते हैं तो आपको और उसका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि यूट्यूब में जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें टाइम बहुत लगता है स्टूडेंट, इसलिए आपको डेली ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है आपको क्लियर, यहाँ पर कलर कोडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग किस किस की होती है, आर फेस की, वाई फेस की, बी फेस की। तो आर से रेड, वाई से येलो, बी से ब्लू, ठीक है। फेस सीक्वेंस क्या होता है इनमें, एक समान होता है स्टूडेंट। और वेक्टर जो सम होता है वो मतलब कि एनी टाइम क्या होता है, इंस्टेंट होता है। अब इसको देखेंगे तो ये ईएमएफ, ए क्वाइल का ईएमएफ, बी क्वाइल का ईएमएफ और सी क्वाइल का ईएमएफ, ये बराबर क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे ये जो इंटर कनेक्शन होता है, मतलब तीनों फेस को किस क्रम में रख सकते हैं। तो हम तीनों फेस को अलग अलग क्रम में रख सकते हैं। देखो सीक्वेंस में कौन सा हो जाएगा, इंटर कनेक्शन जो है वो तीन फेस जो है इसको हम स्टार कनेक्शन में भी रख सकते हैं और डेल्टा कनेक्शन में भी रख सकते हैं। सेकेंड कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, डेल्टा कनेक्शन। तो कनेक्शन तो स्टार कनेक्शन में कैसा होता है, ये स्टार की आकृति का होता है, और डेल्टा कनेक्शन में पूरा पेक होता है। तीनों कोने इसके क्या रहेंगे, पेक रहेंगे, मतलब आपस में जुड़े रहेंगे। और इसमें बीच में जो है, बीच वाला जो पॉइंट है ये जुड़ा रहता है। तो ये हो जाएगा आर, ये वाई, और ये हो जाएगा बी।
वैसे स्टूडेंट ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा बी। तो इस तरीके से स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दो कनेक्शन किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो इंटर कनेक्शन होता है थ्री फेज का, वो कैसा कनेक्शन होता है। तो फर्स्ट में होता है स्टार कनेक्शन, सेकंड में होता है डेल्टा कनेक्शन। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को देखेंगे कि ये हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं। और ये स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन होता क्या है। बेसिकली बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन समझ में नहीं आता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को समझना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, इसे समझेंगे स्टूडेंट। तो स्टार कनेक्शन मतलब होता है, स्टार देखा है आपने, तारा, आसमान में आपने तारा देखा है, वो कैसा चमकता है, एक इस टाइप से चमकता है ना वो, मतलब कि इस टाइप से एक स्टार बनाते हुए चमकता है। इस टाइप से आपको आसमान में तारा दिखेगा। ये वही उसी प्रकार का वैसा ही दिखने वाला कनेक्शन है। तो ये जो स्टार कनेक्शन होता है स्टूडेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं थ्री फेस लाइन, थ्री फेस कनेक्शन पढ़ रहे हैं हम। स्टार कनेक्शन किस में किया जाता है, थ्री फेस कनेक्शन में किया जाता है, मतलब थ्री फेस लाइन में किया जाता है स्टार कनेक्शन का। तो किसी भी कॉइल का स्टार्टिंग सिरा और एंडिंग सिरा होता है। ये कोई एक कॉइल है, इस कॉइल को हम लपेटेंगे इस तरीके से, तो इसका स्टार्टिंग सिरा और इसका एंडिंग सिरा दोनों होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसको हमने मान के चला स्टार्टिंग सिरा है, और सेकंड वाला पॉइंट हम मान के चले एंडिंग सिरा है। तो स्टार्टिंग सिरा और एंडिंग सिरा, तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग सिरा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा एंडिंग सिरा, मतलब कि फिनिशिंग, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट। तो किसी भी कॉइल का एक छोर होगा लेफ्ट हैंड का स्टार्टिंग पॉइंट, और लास्ट छोर होगा फिनिशिंग पॉइंट। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो ऐसी लाइन खींचेंगे सीधी सीधी, और सीधी सीधी जब लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर कॉइल भी हमें क्या करना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा। तो हमने इस कॉइल को लपेट दिया, और कॉइल को लपेटने के बाद सीधी सीधी लाइन हमने खींच के सीधे एक दूसरे छोर में निकाल दिया। देखो ये दूसरे छोर में हमने दूसरी लाइन को आराम से निकाल दिया। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पर तीन लाइन दिख रहे होंगे, वन, बीच में टू, और इधर नीचे में थर्ड। अब इसको हम यदि समझे तो कैसा समझेंगे कि यहाँ से स्टार्टिंग किए हमने, स्टार्ट किए और ये फिनिश किए, स्टार्ट किए यहाँ से स्टार्ट किए स्टूडेंट, और हमने क्या किया, फिनिश किया। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर फिनिश करेंगे। वैसे ही दूसरे कॉइल के लिए भी यहीं से जोड़ेंगे। देखो ये स्टार्ट किए यहाँ से हमने, और उसके बाद फिनिश करेंगे, तो ये इधर जो आएगी ये कॉइल आएगी, तो ये फिनिशिंग की आएगी। दूसरी कॉइल क्या आ जाएगी, फिनिशिंग की। तो लास्ट में ये फिनिशिंग की आ गई स्टूडेंट। देखिए इसको हम समझ रहे हैं। फिर यही बीच से स्टार्ट हुआ, यहाँ से तीसरी लाइन, और ये तीसरी लाइन देखिए यहाँ पर आ गई, और ये यहाँ से फिनिशिंग की ओर ये कॉइल को हमने जोड़ दिया। देखिए करंट के इंटर करने का तरीका देखिए, और करंट के आउट होने का, बाहर निकलने का तरीका देखिए। क्या होता है स्टार कनेक्शन में, जनरेटर की तीनों फेज की जो कॉइल है वो एक समान क्या होती है, इंड सीरो को आपस में जोड़कर न्यूट्रल पॉइंट तैयार किया जाता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो क्या किया जाता है, हमें स्टार्टिंग क्या लिखा हुआ है, एक समान इंड सीरो को आपस में जोड़कर क्या करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं। तो एंडिंग सिरा यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट से निकलेगा, और ये जो पॉइंट है मतलब तीन कॉइल एक ही जगह पर आके जुड़े हैं, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, न्यूट्रल पॉइंट। तो देखिए यहाँ से ये जो है एंडिंग सिरा, स्टार्ट यहाँ से हुआ, ये स्टार्टिंग यहाँ से होगा, और एंडिंग कहाँ से होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों। ठीक है, वैसे ही दूसरे कॉइल का भी स्टार्ट यहाँ से होगा और एंडिंग यहाँ से होगा।
तो कहने का मतलब स्टार कनेक्शन में जनरेटर के तीनों फेज की जो कॉइल है एक समान इंड सिरों को आपस में जोड़कर तैयार किया जाता है। तो वो इंडिंग सिरा होता है जिसे आप फिनिशिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। और इससे एक न्यूट्रल वायर को जोड़कर निकाला जाता है और इस प्रकार इसे 4 वायर का नाम दिया जाता है, मतलब 3 फेस और एक न्यूट्रल हो जाता है स्टूडेंट। तो स्टार कनेक्शन में ही सिर्फ न्यूट्रल निकलता है, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकलता। तो ये पॉइंट हो जाएगा स्टार्टिंग, ये हो जाएगा फिनिशिंग, ये हो जाएगा स्टार्टिंग, ये हो जाएगा फिनिशिंग, ये हो जाएगा स्टार्टिंग और ये हो जाएगा फिनिशिंग। इस तरीके से देखिए आर फेस, तो ये हो गया आर फेस, ये हो जाएगा वाई फेस, दिख रहा है आपको वाई फेस, और ये हो जाएगा बी फेस। तो ये तीनों फेस का हमने आपस में स्टूडेंट कनेक्शन कर दिया। ठीक है, अब ये देखो ये लिखा है कहीं फिनिशिंग पॉइंट F2 लिखा है, F1 F3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फिनिशिंग पॉइंट कहलाएगा, मतलब इंडिंग सिरा किसी भी कॉइल का। जैसे कि ये कॉइल है, ये कॉइल हमने लपेटा, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया स्टूडेंट। तो ये इसको लिखेंगे हम S, और इसको लिखेंगे ये एंडिंग पॉइंट है, मतलब करंट यहाँ से ऐसे आ रही है, इधर यहाँ से आउट हो रही है, तो ये हो जाएगा फिनिशिंग, इसको F से शो करेंगे स्टूडेंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट इसी चीज को यहाँ पर सिखाया गया, दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर फेस, ये हो जाएगा वाई फेस और ये वाला बी फेस हो जाएगा, बीच में हो जाएगा आपके न्यूट्रल। तो स्टूडेंट यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा बीच में। अब ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल को हम जानेंगे। देखिए ये न्यूट्रल है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये न्यूट्रल को देखेंगे हम, तो हमें समझ में आएगा कि ये न्यूट्रल जो है ये इनके बीच में है, मतलब आर वाई और बी के बीच में है। तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा बीच में ही निकलता है। देखो यहाँ से देख लीजिए आप, ये हो जाएगा आर, ये हो गया वाई और ये हो गया बी। तो बीच में से ही न्यूट्रल पॉइंट निकलता है स्टूडेंट। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। देखिए ये बीच से ही क्या निकला, न्यूट्रल पॉइंट। तो ये जो है बीच से ही यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट निकलेगा स्टूडेंट। और इसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो ये बीच वाला जो पॉइंट होता है ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। वैसे ही फिनिशिंग जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है स्टूडेंट। इसीलिए न्यूट्रल जो है तीनों सिरों के, मतलब तीनों फेज के जो एंडिंग सिरे होते हैं उससे होकर बाहर निकलता है। तो ये जो कहलाता है ईबी, ईबी क्या कहलाता है, फेस वोल्टेज। ईबी क्या कहलाता है स्टूडेंट, फेस वोल्टेज कहलाता है। तो ये हमें समझना है, फेस वोल्टेज। और ये आई आर जो लिखा हुआ ये कहलाएगा फेस करेंट। ईबी को वीबी भी लिखा जाता है, तो इसी को वही समझना है कि ये फेस वोल्टेज है। और आई एल या आई आर लिखा हुआ है, आई आर लिखा है हुआ है, तो ये फेस करंट कहलाएगा, मतलब कि आर फेस का फेस करंट कहलाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसे समझेंगे। अब यदि हम देखें तो इसमें क्या होता है, स्टार कनेक्शन में आर वाई बी के 3 फेस होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। तो तीनों फेस को आपस में, किसी के घर से आवाज आ रही है तो आप म्यूट कर दीजिए, घर की आवाज हमको ना सुनाए घर का, आप म्यूट कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। अब ये जो है, ये जो स्टार कनेक्शन है स्टूडेंट, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, इसमें जो फेस वोल्टेज है, ठीक है, स्टार कनेक्शन में जो फेस वोल्टेज है, एक लाइन वायर और एक न्यूट्रल वायर के मध्य मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, फेस वोल्टेज कहलाता है। तो एक, यहाँ पर हम देखेंगे एक वायर मतलब कि एक फेस, और ये एक फेस, ये लिख सकते हैं आप, इसको नोट कर सकते हैं। एक लाइन वायर मतलब कि एक लाइन, मतलब एक फेस का और एक न्यूट्रल का तार यदि आप पकड़ेंगे और दोनों के मध्य में यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे स्टूडेंट, मतलब ये हो जाएगा न्यूट्रल वायर इसके बीच में और एक फेस का वायर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में यदि आप चेक करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यदि आप चेक करते हैं तो आपको फेस वोल्टेज मिलेगा। एक न्यूट्रल और एक फेस के बीच में यदि आप चेक करेंगे तो इन दोनों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो फेस वोल्टेज कहलाएगा स्टूडेंट। तो यदि कोई आपको पूछे कि फेस वोल्टेज क्या होता है, तो आपको क्या बताना है कि एक लाइन वायर मतलब कि एक फेस और एक न्यूट्रल के मध्य मिलने वाला वोल्टेज फेस वोल्टेज कहलाता है।
तो इस तरीके से स्टूडेंट आप बता सकते हैं। अब ये जो स्टार कनेक्शन जो होता है, इसमें लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइन करंट फेज करंट के बराबर किस में होती है, तो ये होती है स्टार कनेक्शन में स्टूडेंट। लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है, वो भी स्टार कनेक्शन में। तो स्टार कनेक्शन में कितने टर्मिनल निकलेंगे? 3 फेज 4 वायर। अभी न्यू एडमिन होने वाले स्टूडेंट तुरंत आप क्या करेंगे? म्यूट करेंगे। मतलब आपकी साउंड मुझ तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप म्यूट नहीं करेंगे तो आपके घर की साउंड मुझे सुनाई देती है। इसमें डिस्टरबेंस होता है क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू साथ में हो रही है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो फेस वोल्टेज है, ये फेस वोल्टेज एक लाइन वायर और एक न्यूट्रल वायर के मध्य मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस फेस वोल्टेज कहलाता है। और स्टार कनेक्शन में लाइन करेंट फेज करंट के बराबर होती है स्टूडेंट। ये हमें याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, ये जो न्यूट्रल वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है स्टूडेंट, वो फेस वायर का आधा होता है। इसीलिए जब हम केबल देखते हैं कनेक्शन, तो केबल में देखेंगे स्टूडेंट तो क्या होता है, कोई भी केबल हो, कोई भी केबल में जब कनेक्शन देखते हैं, मतलब 3 फेस 4 वायर वाला केबल देखते हैं 3.5 कोर का, तो 3.5 कोर का जब केबल हमने देखा है स्टूडेंट, उसमें तो RYB के 3 फेस के 3 कोर निकले रहेंगे, और एक न्यूट्रल का ब्लैक कलर का होता है जो उनसे आधा पतला होता है, मतलब उनका आधा वो मोटा होता है। मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि RYB 3 फेस, और ये तीनों फेस में हम देखेंगे तो हमें ये देखने मिलेगा स्टूडेंट कि RYB के 3 फेस और एक न्यूट्रल का जो तार होगा, तो न्यूट्रल का तार और फेस के तार, न्यूट्रल का तार फेस के तार का, उसका डायामीटर क्या मिलेगा? आधा मिलेगा। तो न्यूट्रल का तार आपको पतला मिलेगा, और RYB के तीनों तार क्या मिलेंगे? तीनों वायर, तीनों केबल, RYB के तीनों कोर जो केबल होंगे वो मोटे मिलेंगे, और न्यूट्रल का वायर पतला मिलेगा। तो न्यूट्रल वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आधा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, ये एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। न्यूट्रल वायर का क्रॉस सेक्शन आधा, अर्थात हाफ 1/2 होता है फेस वायर के क्रॉस सेक्शन से। तो फेस वायर के क्रॉस सेक्शन से न्यूट्रल वायर का क्रॉस सेक्शन आधा होता है। अब स्टूडेंट एक मेन नोट पॉइंट उसको करेंगे, पॉइंट को नोट करेंगे। एक फेस ओपन होने पर टोटल पावर आधी हो जाती है, किसमें? स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में यदि एक फेस ओपन हो जाए, चाहे आर का हो जाए